आखिर ईरान ने अमेरिका को घुटने पर ला ही दिया। ईरान ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और अमेरिका तथा इजराइल के घमंड को करारा झटका भी दे दिया है और ऐसा जवाब दिया है कि सालों ट्रम्प और नेतन्याहू सर उठाकर भी नहीं चल पाएंगे। जी हाँ, ईरान ने ऐसे कदम उठाए हैं जो दिखाते हैं कि यह सिर्फ अपने दुश्मनों की धौंस को नज़रअंदाज नहीं करता बल्कि उन्हें जवाब भी देता है। छोटा सा देश ईरान, अमेरिका और इजराइल भी मिलकर उन्हें मिटा ना सका। अमेरिका की सुपर पावर छवि और इजराइल के आक्रामक रूप के बीच ईरान ने अपनी रक्षा क्षमता और रणनीति चतुराई से दुनिया को हैरान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, ईरान ने लगातार ट्रम्प और नेतन्याहू को झटके पर झटका दे रहे हैं और इस वक्त नेतन्याहू और ट्रम्प घुटनों पर आ गए हैं और तिलमिलाए हुए हैं। ईरान का यह कदम सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं बल्कि एक रणनीतिक बदलाव का संकेत भी है, जहां पर हमलों के बीच दुनिया का सुपर पावर अमेरिका सीज फायर की बात करता है, जिसमें मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदलने की संभावना है। दोस्तों, ईरान ने हाल ही में एक वैश्विक मंच पर एक ऐसी ताकत का परिचय दिया है जिसने अमेरिका और इजराइल जैसे शक्तिशाली देशों के आत्मविश्वास को बहुत बड़ा झटका लग गया है। सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा मेरे साथ होगा। ईरान जो दशकों से पश्चिमी प्रतिबंधों और दबावों का सामना कर रहा था, अब एक वो मजबूत शक्ति बनकर उभर रहा है। तमाम देश ईरान की तरफ मिल रहे हैं। हाल ही में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन जो कार्यक्रम था उसकी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिसमें अमेरिका और इजराइल को चिंतित कर दिया है। अमेरिका और इजराइल को छोड़कर लोग सुपर पावर ईरान को समझने लगे हैं। दोस्तों, विज्ञान और सैन्य क्षमता का प्रतीक ईरान को मानने लगे हैं, जिसने पूरे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदलने का काम किया है, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान का यह कदम केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसे दुनिया देख रही है, जिसमें अर्थव्यवस्था, सैन्य ताकत और कूटनीति का अद्भुत संतुलन ईरान के अंदर दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, ईरान ने अपने पड़ोसियों से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की है और उनके दोस्त भी उनके लिए जान निछावर कर रहे हैं, जिसमें आपकी क्षेत्र भूमिका मजबूत हुई है। वहीं अगर बात करूं अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की, तो वो ईरान को एक खतरा मानते हैं। अब उनकी पुरानी रणनीतियों पर पुनः विचार करने की मजबूरी हो गई है कि वो पिछले साल क्या हुआ था, अगले साल क्या हुआ था और सफलता कैसे मिलेगी, इस पर विचार अमेरिका और इजराइल कर रहा है। दोस्तों, दुनिया को ये संदेश दिया है ईरान ने कि ईरान अब सिर्फ एक प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि एक समवायत और आत्मविश्वासी शक्ति बन चुका है। दोस्तों, आपको याद होगा फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 के बीच ईरान ने लगभग 750 मिसाइलें इजराइल की ओर दागी थी, जिसमें ज़्यादातर क्लस्टर वारहेड थी, मिसाइलें थी। जिसके अलावा ईरान ने खाड़ी देशों और अन्य ठिकानों पर करीब 1470 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी और 2 मिसाइलें ब्रिटिश भारतीय महासागर क्षेत्र में भी दागी थी, जिसमें थी ईरान ने बड़े मिसाइल हमले किए थे, जिसमें ईरान के हमले से अमेरिका और इजराइल थर्राया था क्योंकि उनकी रणनीति में बदलाव आया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करूं तो उनकी मिसाइल लॉन्चर और सुविधाएं पहले ही निशाना बना दिया था ईरान ने, जिसमें लॉजिकल जो प्रभाव पड़े थे वो आपने तेल अवीव में देखे थे। इसके अलावा ईरान अब कम संख्या में मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन वो अपनी धौंस अमेरिका और इजराइल पर बना चुका है। अपनी रणनीति में अप्रत्याशित बने रहने की कोशिश कर रहा है ईरान, ताकि डर बनाया जा सके और ट्रम्प और इजराइल सच में ईरान के डर से कांप रहे हैं। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की वजह भी काफी जटिल है और लंबी है, पुरानी भी है, लेकिन इस वजह को भी आपको समझना होगा। दोस्तों,
ईरान और अमेरिका इजराइल की पहली जो जंग की वजह रही है 1969 की ईरानी क्रांति के बाद से दोनों देशों के बीच वैचारिक दुश्मनी थी। दूसरी बात यह है कि इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके समर्थक से खतरा महसूस होता था। और तीसरी, अप्रैल 2024 में इजराइल ने दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले किए थे, जिससे तनाव खुली लड़ाई तक बढ़ गया था। अब ये 3 वजह थी। अब दोस्तों, ईरान और गाजा का संबंध भी मुख्य रूप से वैचारिक रहा है और सैन्य समर्थक पर जो चीज़ें थी वो आधारित थी। ईरान ने गाजा पर सक्रिय हमास और इस्लामिक जिहाद को वित्तीय मदद, प्रशिक्षण और हथियार दिए थे, जिससे उसका कहना है कि ईरानी समर्थक उसके लिए बेहद अहम रहा है। इस समर्थन के जरिए ईरान क्षेत्र में अपनी शक्ति और अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। आपने गजा में देखा, जो लड़ाके लड़ रहे थे गजा में, फिलिस्तीन में, वो ईरान के ही लड़ाके थे, हमास थे दोस्तों। और तो मैं बताऊं, हिजबुल्ला थे। ये सारे के सारे ईरान के हथियार देने वाले और ईरान के लड़ाके थे दोस्तों। एक खतरा बना हुआ अमेरिका को आज भी है, और यह खतरा मुख्य रूप से साइबर हमलों, गुप्त कार्रवाइयों और अप्रत्यक्ष तरीकों से है, न कि सीधे बड़े युद्धों से। अमेरिका सिर्फ इसी वजह से हिल रहा है क्योंकि ईरान के पास टेक्निकल चीज़ें कुछ ज़्यादा ही है दोस्तों। दूरी हमले की बात की जाए तो ईरान के पास अमेरिका तक मिसाइलें पहुंचाने की ताकत है, और वो इस ताकत का भरपूर इस्तेमाल करना जानता है। और अमेरिका भी ये जानता है कि अगर ईरान ने इस ताकत का इस्तेमाल किया तो अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान होगा। जबकि आपने देखा तेल अवीव में जिस तरह से इजराइल पर ईरान ने हमले किए, तहस नहस कर दिया, और उसने ये दुनिया को बताया कि ईरान किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं है। चाहे वो मोसाद का मामला हो कि उनकी टेक्निक, उनका मैसेज, उनकी सुरक्षा का सवाल हो, तो मोसाद तक की धज्जियां उड़ाने में ईरान कामयाब रहा। लेकिन दोस्तों, अभी ईरान की जंग बंद नहीं हुई है, होर्मुज खुला नहीं है, लेकिन ट्रम्प और नेतन्याहू की सट्टी बिट्टी आज भी गुम है। 3 महीने हो गए इस युद्ध को, लेकिन आज भी सुपर पावर अमेरिका ईरान का बाल भी उखाड़ ना पाया। फिलहाल दोस्तों, ईरान डरने वाला नहीं, ईरान झुकने वाला नहीं। अमेरिका और नेतन्याहू ईरान के निशाने पर है। अब तो ईरान ने इन दोनों के सर पर इनाम भी रख दिया है कि जो इनके सर काट कर लाएगा या इनकी हत्या करेगा, मैं उसको करोड़ों रुपए का इनाम भी दूंगा। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल अब इस बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अदालत कैसे जाएंगे, क्योंकि ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं, तो ईरान की शिकायत वो कहां तक लेकर जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, मुसीबतें इन दोनों की फिर से बढ़ने वाली है, क्योंकि ईरान बड़े हमले की तैयारी कर चुका है और किसी भी टाइम बड़े हमले की खबर आप तक आ सकती है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।